प्रिय छात्रों, जैसा कि पिछले दिन हम सब भक्ति काल के सम्राट कहे जाने वाले गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली नामक ग्रंथ से लंका दहन शीर्षक का अध्ययन कर रहे थे। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज अगली पंक्तियों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पिछले दिन चल रहा था कि हनुमान जी की पूंछ में आग लग जाती है और हनुमान जी चारों ओर दौड़ने लगते हैं। उनके आग की लपट को देख करके सारे राक्षस और राक्षसनियां भयभीत हो जाते हैं। अब हनुमान जी जलती हुई पूंछ के साथ कहां कहां दौड़ करके आग लगाते हैं, इस पर चर्चा आज करेंगे। हाट बाट कोट ओट अटनी अगार पौरी खोरी खोरी दौरी दौरी दीन ही अति आदि हैं। आरत पुकारत संहारत न को काहो व्याकुल जहां सो तहां लोग चले भागी हैं। बालधि फिरावे बारे बार झहरावे झरे बूंदिया से लंक पिघलाई पाग पाग हैं। तुलसी बिलो किया कुलानी जातो धानी कहे चित्रहूं के कपि सो निशाचरन लागी है। हाट बाट कोट ओट अट्टनी अगार पौर, हर जगह हाट यानी बाजारों में, बाट यानी रास्तों पर, कोट किलों पर, ओट अटारियों पर, ओटला ओट से मतलब ओटला बैठक होता है, अट्टनी अटारियों पर, अगार दरवाजे पर, अगार यानी बैठक घर और पौर यानी दरवाजा, खोरी खोरी यानी गली, दौरी दौरी दीन ही अति आगे है। सब जगह दौड़ दौड़ करके उन्होंने आग ही आग लगा दिया है। हाट यानी बाजार, बाट यानी रास्ता, कोट यानी किला, ओट यानी ओटला, अट्टनी मानी अटारी, अगार मानी बैठक, पौर मानी दरवाजा, खोरी खोरी मानी गली। सब जगह दौड़ दौड़ दीन ही अति आगे हैं। सारे जगहों पर हनुमान जी दौड़ दौड़ करके आग लगा दिए हैं। भयंकर आग की ज्वाला उठ रही है। आरत पुकारत संहारत न को काहू व्याकुल जहां सो तहां लोग चले भागे हैं। आरत माने सब दुखी हैं, सब परेशान हैं और अपने आप को बचाने के लिए पुकार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। लेकिन संहारत न को काहू, उस समय का दृश्य ऐसा है कि कोई किसी को संभाल नहीं पा रहा है, कोई किसी को बचा नहीं पा रहा है। सब अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं। व्याकुल जहां सो तहां लोग चले भागे हैं। सब व्याकुल हैं, सब परेशान हैं, सब जहां तहां सब दौड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बालधी फिरावे बार बार झहरावे झरे बूंदिया से लंक पघिलाई पागे पागे हैं। और हनुमान जी अपनी बालधी को, अपनी पूंछ को बार बार घुमा रहे हैं। जब वो बार बार अपनी पूंछ को घुमा रहे हैं तो बार बार झहरावे, वो बार बार झहरा रहे हैं तो झरे बूंदिया, उसमें जो भी था कि जो भी चीज उसमें थी, तेल और कपड़ा में थे, उसी वही तेल वही आग की लपट के रूप में, बूंद के रूप में गिर रही है। पूरी लंका पिघल पिघल करके पाग पाग हो जा रही है। तुलसी बिलो की अकुलानी जातु धानी कहे। तुलसीदास जी ने लिखा कि उस दृश्य को देखकर जितने राक्षसीन थे, जितने राक्षसनियां थी, वो सब बहुत व्याकुल हैं, सब परेशान हैं और सब कह रही हैं यही आपस में कि चित्रहूं के कपि सो निशाचर न लागे हैं। आज के बाद से ये तो वास्तव का कपि माने बंदर होता है, ये तो वास्तव का बंदर है। अगर बंदर का कहीं चित्र भी दिखाई पड़ेगा तो ये राक्षस उससे भयभीत रहेंगे, उससे युद्ध नहीं करेंगे, उससे वैर नहीं करेंगे। हाट बाट कोट ओट अट्टनी अगार पौरी
खोरी खोरी दौरी दौरी दीनी अति आगे है। सारे बाजारों में, रास्तों पर, किलों में, होटलों पर, अटारियों पर, बैठक में, दरवाजों पर, खोरी खोरी माने गलियों गलियों में, सब जगह दौड़ दौड़ करके हनुमान जी आग ही आग लगा देते हैं। भयभीत, आग को देखकर सब भयभीत हैं, आरत पुकारत, सब दुखी हैं, परेशान हैं और अपने आप को बचाने के लिए पुकार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन संहारत न को काहू, कोई किसी को संभाल नहीं पा रहा है, कोई किसी को बचाने नहीं जा रहा है, सब अपने आप में परेशान हैं। व्याकुल जहां सो तहां लोग चले भागे, सब लोग व्याकुल हैं, परेशान हैं, जहां तहां दौड़ते हुए भागते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बालधी फिरावे बार बार झहरावे झरे, और हनुमान जी अपनी पूंछ को घुमा रहे हैं, बार बार वो अपनी पूंछ को झहरा रहे हैं। तो उसमें से क्या झर रहा है? आग की बूंदें झर रही हैं, और आग की बूंदों के झरने से पूरी लंका जल करके पिघल करके पाग पाग हो जा रही है। तुलसी बिलवों की जाकुलानी जातधानी कहे, चित्रहूं के कपिसो निशाचर नलाई है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि उस दृश्य को देख करके जितनी राक्षसनियां थी सब व्याकुल हैं, सब परेशान हैं, और सब ये कह रही हैं कि चित्रहूं के कपिसो निशाचर नलाई। आज के बाद से वास्तव में तो नहीं, अगर चित्र बंदर का कहीं चित्र भी दिखाई पड़ जाएगा तो ये राक्षस उससे हमेशा भयभीत रहेंगे, उससे भिड़ेंगे नहीं, उससे बैर नहीं करेंगे। कहा कि लपट कराल ज्वाल जाल माल दहु दिशी, धूम अकुलाने पहचाने कौन काही रे। पानी को ललाट बिललाट जरे गात जात, परे पायमाल जात भात तू निभाही। प्रिया तू पराही, नाथ तू पराही, बाप बाप तू पराही, पूत पूत तू पराही रे। तुलसी बिलोक लोग व्याकुल बिहार कहें, देह लेह दस्सी सब 20 चक चाहिए। लपट करार, भयंकर लपट उठ रही है ज्वाल की, आग की भयंकर लपटें उठ रही हैं, जिससे दसों दिशाओं में सब लोग परेशान हैं, सब जल रहे हैं। धूम कुलाने पहचाने कौन काहिरे, इतना भयंकर धुआं उठ रहा है कि सब व्याकुल हैं, कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा है। पानी को ललाट बिललाट जरे गात जात, सब पानी के लिए लला रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, शरीर एकदम जल रही है। परे पायमाल जात भ्रात तो निभाही रहे, सब कुछ पायमाल जात में नष्ट होता हुआ देख करके सब चिल्ला रहे हैं कि भाई मुझे बचा लो। प्रिया तू पराही, नाथ तू पराही, प्रिया तू पराही। पति अपने पत्नी से कह रहा है कि प्रिय तुम भाग जाओ, तुम बच जाओ। नाथ तू पराही, तो पत्नी अपने पति से कह रही है कि स्वामी आप भाग जाइए, आप बच जाइए। बाप बाप तू पराही, पूत पूत तू पराही रे। बाप बेटे से कह रहा है कि बाप बेटे से कह रहा है कि पिताजी आप चले जाइए, तो बेटा बाप से कह रहा है, बाप बेटे से कह रहा है कि बेटे तुम भाग जाओ, तो बेटा बाप से कह रहा है कि पिताजी आप चले जाइए। तुलसी बिलोक लोग व्याकुल बिहार कहें, ले ही 10-20 चक चाहिए। तुलसीदास जी लिखते हैं कि उस दृश्य को देख करके सब लोग व्याकुल हैं, सब परेशान हैं, और इधर उधर बिहार कर रहे हैं, भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ले ही 10 अब 20 चक चाहिए। लो 10 कंठ रावण, अब तुम अपने 20 चक, माने चक से मतलब चक्षु से, नेत्र से है, अब तुम अपने 20 नेत्रों से जो देखना चाह रहे थे उसे आज देख लो। लपट कराल ज्वाल जाल माल दहु दिशी, कहा कि भयंकर आग की लपटें उठ रही हैं, जिससे कि 200 दिशाओं में सब लोग जल रहे हैं, आग की समूह ही दिखाई पड़ रही है, सब लोग भयभीत हैं, जल रहे हैं। धूम या कुलाने पहचाने कौन काहिरे, सब धुएं से सब व्याकुल हैं, कोई किसी को पहचान नहीं पा रहा है। पानी को ललाट बिललाट जरे गात जा, सब पानी के लिए लला रहे हैं, माने पानी के लिए सब तरस रहे हैं, बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, शरीर एकदम जल रही है। गात जात, गात यानी शरीर जल रही है, सब रो रहे हैं, सब परेशान हैं। अब परे पायमाल जात भ्रात तो निभाही रही, अपना पायमाल जात माने सब कुछ नष्ट होता हुआ देख करके
परे पाई माल जात, मानी अपना सब कुछ नष्ट होता हुआ देख करके कह रहे भाई मुझे मेरा निर्वाह कर लो, माने मुझे बचा लो। प्रिया तू पराही नाथ तू पराही, पति अपने पत्नी से कह रहा है कि प्रिय तुम भाग जाओ, तुम बच जाओ, मैं तो जल रहा हूं लेकिन तुम बच जाओ। तो पत्नी अपने स्वामी से कह रही कि नाथ तू पराही, मैं जल रही हूं लेकिन स्वामी आप भाग जाइए, आप तो बच जाइए। बाप बाप तू पराही, पूत पूत तू पराही, बाप बेटे से कह रहा है कि बेटे तुम भाग जाओ, मैं तो जल रहा हूं, और बेटा बाप से कह रहा है कि पिताजी आप चले जाइए। तुलसी विलोक लोग व्याकुल विहार कहें, लेह 10 शीस अब 20 चख चाहिए। तुलसीदास जी लिखते हैं कि इस दृश्य को देख करके सब लोग व्याकुल हैं, सब परेशान हैं और सब विहार कर रहे हैं, माने इधर उधर सब भटक रहे हैं और सब रावण को दोष लगा रहे हैं। इस समय रावण की कमी को निकाल रहे हैं और कह रहे हैं ले 10 शीस अब 20 चख चाहिए रे, लो 10 शीस रावण, तुम अपने 20 नेत्रों से जो देखना चाह रहे थे आज उसे देख लो। इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली नामक शीर्षक से आज इन 2 कवित्व छंदों की व्याख्या हुई। अब इसके बाद अगले दिन अगली पंक्तियों का अध्ययन करेंगे। आप इसका अध्ययन करेंगे, उसके साथ इसकी संदर्भ सहित व्याख्या अपने नोटबुक में, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने का प्रयास करेंगे।